ना सिर्फ मेरे को आश्चर्य बल्कि दुख होता है इस बात का देख के कि क्यों युवा पीढ़ी कम समय में अधिक पैसा कमाने के फेर में पड़ रही है, पर उसका खामियाजा वो नहीं जानते। एक बार मुकदमा दर्ज होने पे आपके कितने सारे द्वार बंद हो जाते हैं। सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, कोई प्राइवेट आदमी नहीं रखेगा आपको। जैसे ही उसको पता चलेगा कि इसके पास हथियार या अवैध मादक पदार्थ, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके साथ में जो आपका परिवार है और आपकी जो सामाजिक स्थिति है, या तो कोई सुराग मिले या किसी और मुलजिम से सूचना मिले, या पहले किसी ने इस तरह की चीज़ कर रखी है उसको दोबारा पूछताछ में पकड़ें, या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से सूचना मिले। इन चीज़ों को जब डेवलप करते हैं तो अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। बाड़मेर क्षेत्र में ये चीज़ें बनती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा यूज़र मार्केट बन गया है। अर्थात देखा जाए तो काफ़ी शहरों में, गांव में, छोटी छोटी ढाणियों तक में ये नशा पहुंच गया। दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस वजह से तस्करी होकर यहाँ पे आता है। तो उसके लिए जैसे ही पुलिस के पास काश कोई जादू आईना होता कि सब फेरा और सब पकड़ लिया और देख लिया, ये नहीं होता। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। सर, जिस तरीके से इससे पहले भी आपने कुछ दिन पहले भी एक अवैध मादक पदार्थों की बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ रुपए की लागत की एमडीआर जो भी बरामद की थी, क्या कुछ लग रहा है सर ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है और इसे रोकने के लिए पुलिस ने क्या कुछ प्लान बनाया? जो अपने अवैध हथियार हैं उसमें बड़ी खेप, बड़ा सप्लाई मध्य प्रदेश से होता है। हमारे वाले केस में हम लोग बैकवर्ड लिंकेज, अर्थात कहाँ से आए, बनाता कौन है, कौन सप्लाई कर रहा है, कौन बेचता है, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। हमारी टीमें वहाँ पे गई हुई हैं। जहाँ तक अवैध मादक पदार्थ का वो है, तो जहाँ पे जो ओपीएम प्रोड्यूसिंग अफीम जहाँ पे खेती होती है, वहाँ पे जो सीबीएन अपना वैध हिस्सा पूरा ले लेती है, और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया होता है किसान के पास, उसको फिर वो अफीम, डोडा चूरा, स्मैक में कन्वर्ट करके फिर बेचते हैं। बाड़मेर क्षेत्र में ये चीज़ें बनती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा यूज़र मार्केट बन गया है। अर्थात देखा जाए तो काफ़ी शहरों में, गांव में, छोटी छोटी ढाणियों तक में ये नशा पहुंच गया। दुर्भाग्यपूर्ण है एमडी और स्मैक का। तो यहाँ पे यूज़र है, तो इस वजह से तस्करी होकर यहाँ पे आता है। तो उसके लिए जैसे ही पुलिस के पास काश कोई जादू आईना होता कि सब फेरा और सब पकड़ लिया और देख लिया, ये नहीं होता। इसमें मेहनत करनी पड़ती है। या तो कोई सुराग मिले या किसी और मुलजिम से सूचना मिले, या पहले किसी ने इस तरह की चीज़ कर रखी है उसको दोबारा पूछताछ में पकड़ें, या किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से सूचना मिले। इन चीज़ों को जब डेवलप करते हैं तो अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। अच्छा सर, जिस तरीके से लगातार युवा इसकी चपेट में आ रहा है, तो जो लोग इस पूरे मामले को लेकर आते हैं, नए नए होते हैं, लड़के होते हैं, पढ़ाई करते होते हैं, इस चंगुल में आते हैं, उसके करियर पे क्या कुछ असर पड़ता है? ऐसे लोगों से आप क्या कुछ अपील करना पड़ता है? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो बड़े बड़े अपराध होते हैं उनके 2-3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे बड़ा होता है आर्थिक में कम समय में बिना मेहनत के एक साथ ज़्यादा पैसा कमाना। दूसरा होता है गुस्से में, अचानक से गुस्से में आया हुआ कोई क्राइम होता है, वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है, उसका कुछ किया जा सकता। और तीसरा कुछ व्यक्तिगत रंजिश, चाहे वो किसी पर्सनल रिलेशन महिला पुरुष की हो या ज़मीन की हो या किसी उस वजह से। तो जो आर्थिक वाले अपराध हैं उसमें जो युवा आते हैं उनको ना सिर्फ मेरे को आश्चर्य बल्कि दुख होता है इस बात का देख के कि क्यों युवा पीढ़ी कम समय में अधिक पैसा कमाने के फेर में पड़ रही है। पिछले ज़माने में बहुत लोग बहुत मेहनत करके बहुत अच्छी चीज़ें करते थे, तो उसकी तरफ ना जाते हुए किसी और चकाचौंध को देखते हुए, या कोई गाड़ियाँ, एसयूवी, बड़ा मकान, स्कॉर्पियो, ये आपने सही बोला है कि स्कॉर्पियो और मकान, ये 2 चीज़ें युवाओं को भगवान जाने क्यों प्रेरित करती हैं, आकर्षित ऐसा करती हैं, प्रेरित करती हैं, आकर्षित करती हैं कि उस तरफ बढ़ते हैं, पर उसका खामियाजा वो नहीं जानते। एक बार मुकदमा दर्ज होने पे आपके कितने सारे द्वार बंद हो जाते हैं। सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, कोई प्राइवेट आदमी नहीं रखेगा आपको। जैसे ही उसको पता चलेगा कि इसके पास हथियार या अवैध मादक पदार्थ, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। उसके साथ में जो आपका परिवार है और आपकी जो सामाजिक स्थिति है, आप अभी मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर अपने विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज हो किसी प्रकार का,
तो इस तरह से टेबल पे बैठ के बात नहीं कर पाएंगे। एक गलत नज़र से या एक उससे उस दृष्टि से देखेंगे कि अपराधी है। तो एक सामाजिक नुकसान भी होता है, आर्थिक नुकसान होता है, जेल जाता है, वकील करना पड़ता है, बेल के लिए करना पड़ता है, इतना समय बिताता है, यानी सब तरह से बर्बाद होके ही निकलता है वो। उसकी नौकरी नहीं लग सकती, समाज में उसका उचित स्थान नहीं रहता, आर्थिक नुकसान होता है, तो उसका खामियाजा लोग समझते नहीं हैं। सर, जिस तरीके से ये चलन बढ़ा है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया कौन सा है? बाड़मेर, जैसे धोरीमना, पहले किसी ज़माने में ये कहा था धोरीमना, अब तो चौहटन, इस इलाके में। आपने, जब मैं देख रहा था आपका एक स्पीच देख रहा था, नया थाने का इनोग्रेशन था, तो आपने कहा कि इस थाने का एक मकसद ये भी है कि किसी भी तरीके से मादक पदार्थों की तस्करी। तो सर, कौन कौन से एरिया ज़्यादा इफेक्टेड है जहाँ पर पुलिस का विशेष तौर से फोकस है? देखिए, मैं बेसिकली जयपुर का रहने वाला हूँ, तो बरसों से बाड़मेर के बारे में ये सुनते थे, शांत है, अपराध नहीं होते, लोग सीधे और अच्छे हैं। तो उसमें यहाँ पे मेरा मानना है कि जो एकदम से तेज़ी से औद्योगिकरण हुआ है, उसका खामियाजा और उसकी कीमत चुका रहे हैं। तो उसकी कीमत को चुकाने के चक्कर में, और यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज आई, तेल आया, कोयला आया, गैस आया, तो बहुत लोगों ने अपनी ज़मीनें सेल आउट करी, उससे एकदम से पैसा आया। अब वो पैसा आने से उनका स्टैंडर्ड लिविंग तो ऊपर या जैसे भी बोले वहाँ पहुँच गया। अब वो ख़त्म हो गया पैसा, तो अब उनको उसी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए तुरंत पैसा चाहिए, तो उस वजह से गलत उसमें पड़े हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मैंने ये पाया है कि सिर्फ धोरीमना में ये चीज़ें नहीं रही हैं, धोरीमना के अलावा चौहटन, बाड़मेर, बालोतरा, इन बालोतरा में स्मैक आना शुरू हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर आनी शुरू हो गई है। वहाँ पे भी कम है, धोरीमना में और इस तरफ ज़्यादा है, ये सर्वविदित है, और बालोतरा और चौहटन की तरफ भी बढ़ गई है। अपने कुछ समय से पाकिस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर हीरोइन आने की घटना हुई है, कुछ सीजर्स भी हुए हैं। इसी तरह से स्मैक मूलतः अफीम से बनती है, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके स्मैक तब बनाते हैं। तो वो बहुत बड़ी खेप चौहटन में पकड़ी गई है, वो यहाँ से आगे नहीं जानी थी, वो यहीं इस्तेमाल होती। इतनी बड़ी खेप पकड़ा देना अपने आप में कितना बड़ा मतलब ये है कि क्या, कितना बड़ा मतलब यहाँ पूरा प्लानिंग चल रही है? हाँ, वो इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने का वो है कि ये तो पकड़ी गई है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद नहीं पकड़ी गई होंगी। तो कितनी बड़े संख्या में यहाँ के युवा इसमें शामिल हो रहे हैं, स्मैक और एमडी का जो प्रचलन है। इसके लिए पुलिस की हमने स्ट्रेटजी जो बनाई है वो ये है कि जितने भी हमारे सोर्सेज हैं उनसे सूचना आसूचना का संकलन, पूर्व के जो चालान शुदा और पूर्व के जो बदमाश हैं उनसे पूछताछ, इसके अलावा प्राइवेट लोगों से और मीडिया के साथियों से भी जो भी हमें सूचना मिलती है, एक एक को कैसे मदद कर सकते हैं? आम लोग इसमें हमें सूचना दे सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप जो कंट्रोल रूम का है, हमारे एसएचओ, डिप्टी साहब, एडिशनल साहब और मेरा, इस पे सूचना दें। उनका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, हमें उनका नाम चाहिए ही नहीं, हमें तो सिर्फ ये सूचना चाहिए कि इस इलाके में ये बदमाशी, ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ अवैध शराब है, यहाँ अवैध मादक पदार्थ है, यहाँ अवैध हथियार है। और मैं आपको बताता हूँ कि 90 से 95% सूचना जो आम जनता देती है वो सच्ची निकलती है। उस पर जब कार्रवाई करते हैं तो हाँ सही निकलती है, वो सही निकलती हैं। तो 90% का मतलब है कि ऑलमोस्ट 100% ही मान लें, हो सकता है कुछ किसी की शिकायत जन झूठा उसके लिए कर दी हो, या कोई किसी की ज़बरदस्ती कर ले, या वहाँ से माल निकल चुका है, लेकिन 90% सूचनाएं सही होती हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे आह्वान ये भी है कि कोई भी सूचना छोटी बड़ी शेयर कर लें। हो सकता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाए, हो सकता है हमारा जाब्ता कहीं और गया, हो सकता है किसी ड्यूटियों में हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कार्रवाई नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि भाई आपने सूचना दी और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, समय लग सकता है, लेकिन कार्रवाई अवश्य होती है, और मैं बता रहा हूँ 90% सही होती है। ये थे बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव। जिस तरीके से बाड़मेर मादक पदार्थों की लगातार एक के बाद एक खेप आ रही है, तो लोगों से साफ तौर पर अपील है कि इसके बारे में अगर जो कोई भी सूचना देगा तो उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं दिनेश बोहरा।